चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी दे दी है कि उत्तराखंड में इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित भी किया जाएगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड में अभी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वहीं विधानसभा में अभी पार्टी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली थी। तो वहीं कांग्रेस को वर्ष 2017 के चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें गई थी। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 30 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ महीने बाद ही वहां पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बना दिया। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में रही है। हालांकि बीएसपी भी उत्तराखंड की सियासत में अहम रोल निभा रही है। तो उत्तराखंड प्रदेश के गठन के बाद शुरुआती 3 विधानसभा चुनाव में बीएसपी तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर के बीच पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो वहीं उत्तराखंड के मैदानी जिलों में हरिद्वार और नैनीताल में कई सीटें ऐसी हैं जहां राजनीति काफी हद तक किसानों के मूड पर भी निर्भर करती है। इन सीटों पर किसान चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 2017 में पार्टियों की क्या स्थिति रही थी। 2017 में बीजेपी को 57 सीटें मिली थी, जबकि उत्तराखंड में जो कुल सीटें हैं वो 70 हैं। वही जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 है। तो 2017 में बीजेपी को जो है 57 सीटें मिली थी और कांग्रेस 11 सीटों पर जीती थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब चुनाव संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव